आपकी आवाज अचानक भारी हो गई है, फटी फटी है, गले से निकल नहीं रही, कमजोर फील हो रही है, तो हो सकता है सिर्फ ये आम जुकाम या गला खराब की वजह से ना हो, बल्कि ये एक अर्ली साइन भी हो सकता है किसी लैरिंक्स कैंसर जैसी चीज का। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी आवाज का बदल जाना या फटना क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है, इसको डायग्नोस कैसे करना है और क्या क्या इसके इलाज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्सनेस होती क्या है। हमारे गले में जो बोलने का आला है, वोकल कॉर्ड जिनको हम कहते हैं, लैरिक्स में मौजूद होता है। आवाज जब इसके दरमियान से गुजरती है तो ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब भी इस आले में या लैरिक्स के अंदर इस जगह पे कोई सोजिश हो जाए, कोई ग्रोथ आ जाए, कोई भी ट्रॉमा, कोई चोट लग जाए, तो इसकी काम करने की सलाहियत बिगड़ जाती है। तो फिर आवाज उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, फिर आवाज वीकनेस का शिकार हो जाती है या आवाज बदल के आने लग जाती है। तो इस वीडियो के एंड पे मैं वो वार्निंग साइन भी आप सबको बताऊंगा जो आप सबको पता होना लाजमी, हर शख्स को उसका पता होना चाहिए। अब इसकी वजूहात में जो सबसे पहली वजह और सबसे मोस्ट कॉमन वजूहात है वो है एक्यूट लेरेंजाइटिस यानी लैरिंक्स की इन्फ्लामेशन। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो आम कॉज है वो है वायरल इन्फेक्शन। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद वोकल कॉर्ड की सोजिश हो जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, वो फिर कुछ दिन तक आवाज बैठी रहती है और काफी आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बेहतर होना शुरू होती है। किसी भी इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल भी हो सकता है इस केस में। फिर दूसरी वजह जो है वो है आवाज का ज्यादा इस्तेमाल यानी वॉइस ओवर यूज। जैसे कुछ लोगों में जैसे लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, मदरसों में पढ़ाने वाले कारी साहब हैं, मौलवी हैं, कोई जो बहुत ज्यादा शिद्दत से जोर से आवाज का इस्तेमाल करें, इन लोगों में वोकल कॉर्ड का स्ट्रेन हो सकता है, यानी जो बोलने वाला आला है उसके पट्टों का खिंचाव हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा अगर शिद्दत से इस्तेमाल करें तो इस पर कोई नोड्यूल या कोई चीज भी बन सकती है, दाने नुमा। तो इसमें फिर धीरे धीरे आवाज बिगड़ना शुरू हो जाती है और आवाज फिर अल्टीमेटली एंड पे खराब हो जाती है। फिर एक वजह जो है वो स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली वोकल कॉर्ड्स को डैमेज करती है, और जो पुराने स्मोकर्स हैं जो सिगरेट बहुत अरसों से पीते आ रहे हैं उनके अंदर ना सिर्फ वोकल कॉर्ड्स की सोजिश यानी बोले वाले आले की सोजिश, बल्कि लेरेंजियल कैंसर का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। फिर एक वजह है जो एसिडिटी यानी गर्ड। कुछ लोगों में मैदे की तेजाबियत जो है, हार्टबर्न वगैरह, उनको जलन वगैरह भी महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो रात को सोते हैं तो उनके मैदे का एसिड जो है वो गले तक आता है और उनके वोकल कॉर्ड्स को इरिटेट करता है। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो उनके बोलने वाले आले की जो सोजिश ऑलरेडी हुई होती है इस एसिड की वजह से, तो फिर उनकी आवाज भारी निकलती है, उनसे सही से बोला नहीं जाता। तो ये भी एसिडिटी भी इसकी एक गर्ड जो है एक बड़ी अहम वजह है। फिर एक वजह है वोकल कॉर्ड में नोड्यूल या कोई गदूद या सिस्ट बन जाए, तो वो भी फिर आवाज बैठने की वजह बन जाती है। उसके बाद एक वजह है वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस, नर्व का कोई डैमेज हो। वो किस दौरान हो सकता है, अगर नर्व ही डैमेज होगी तो वोकल कॉर्ड्स अपना काम कैसे कर सकेंगे। ये थायराइड की सर्जरी के दौरान हो सकता है। इसके अलावा अगर फालिज का अटैक, पहले स्ट्रोक हुआ हो तो उससे हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर चेस्ट में कोई ट्यूमर मौजूद हो उस वजह से हो सकता है, या किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये हो सकता है। फिर एक चीज जो बड़ी अहम है जिसको रूल आउट करना बड़ा जरूरी है वो है लेरेंजियल कैंसर यानी लैरिंक्स का कैंसर। अगर किसी क्रॉनिक स्मोकर में पुराने में 3 हफ्तों से ज्यादा आवाज बैठी रहे, साथ खून आ रहा हो इसके साथ आवाज बैठने के, इसके अलावा गले में गदूद भी मौजूद हो, निगलने में तकलीफ हो, तो फिर लेरेंजियल कैंसर को भी देखना, रूल आउट करना बड़ा अहम है। इसके अलावा कुछ ऐसी वजूहत है जिनकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जैसे एलर्जी हो सकती है, उससे भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड अगर कम बन रहा है उससे भी आवाज बदल सकती है। कोई ऑपरेशन आपका हुआ है उसमें इंट्यूबेशन के दौरान ट्यूब डालते हुए कोई आपकी इंजरी हुई है तो हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कुछ, जैसे पार्किंसंस है, तो उसमें भी ये आवाज बदलने की अलामत आ सकती है। तो इसको किस तरह से डायग्नोस करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब इसका डायग्नोस सिर्फ सिम्टम्स की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि ईएनटी डॉक्टर इसको इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से या फ्लेक्सिबल या रिजिड लेरिंगोस्कोप से आपके वोकल कॉर्ड्स को डायरेक्ट देख के उन पर जो वजह है उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर अगर जरूरत हो तो सीटी स्कैन या बायोप्सी जैसी चीज भी को टुकड़ा भी लेकर सैंपल लेबोरेटरी भेजा जा सकता है। तो इस तरह इसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो इलाज, इलाज इसका क्या है, इसका इलाज इसकी वजह पर डिपेंड करता है। जो इसकी वजह होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसका इलाज किया जाएगा। जैसे अगर तो शॉर्ट हिस्ट्री, अचानक से जो है वो आवाज बैठ गई है, उससे पहले 3-4 दिन पहले नजला जुकाम, गला खराब हुआ है, तो लेरिंजाइटिस है, तो फिर उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज्यादातर दिया जा सकता है, जैसे वॉइस रेस्ट, कम बोलें, पानी ज्यादा पिए, रेस्ट करें, इसके अलावा और स्मोकिंग से परहेज करें। और अगर पेन है तो पेन को रिलीव करने के लिए कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ली जा सकती है। इसके अलावा अगर वजह एसिडिटी है, गर्ड है, तो उसमें फिर गर्ड को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक किया जाए। जैसे अगर वजन ज्यादा तो वजन कम किया जाए। इसके अलावा अगर फिर भी ठीक नहीं, लेट नाइट मील्स जैसी चीजें अवॉइड करें, खाना खा के फौरन लेटे ना, थोड़ी चहलकदमी करें। और अगर फिर भी फर्क नहीं है तो फिर गर्ड के लिए, एसिडिटी के लिए जो एंटासिड्स गोलियां आती हैं, मेडिसिन आती हैं, वो इस्तेमाल करें। फिर अगर वजह इसके अलावा कोई और वजह है, जैसे अगर कैंसर का शक है, तो जितना अर्ली डायग्नोज उसका होगा उतना अर्ली ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट होगा, रिकवरी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए इसका डायग्नोसिस जल्द होना बहुत जरूरी। फिर अगर वोकल नोड्यूल वजह है, कोई गदूद मौजूद है बोलने वाले आले पर, तो स्पीच थेरेपी करवाई जाती है, वॉइस एक्सरसाइज करवाई जाती है बोलने की, और कुछ सिलेक्टिव केसेस में फिर सर्जरी करके उसको फिर रिमूव भी किया जाता है। अगर वजह लेरेंजियल कैंसर है, कैंसर का शक पड़ा है, तो उसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना अच्छा इलाज और रिकवरी होगी। तो ये थी इसके सारे इलाज की बातें जो उसकी वजह पर डिपेंड करती है। फिर एक जो बहुत कॉमन मिथ है कि हर बैठी हुई आवाज के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, तो ये बिल्कुल गलत है।
इसका इलाज इसकी वजह पर डिपेंड करता है, जो इसकी वजह है उसके अकॉर्डिंग इसको इलाज किया, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप किसी और वजह से एंटीबायोटिक ले भी जाएंगे तो इसको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मरीज की वोकल कॉर्ड की पाल्सी है, उसकी कोई नर्व पैरालिसिस है, तो फिर आप एंटीबायोटिक उसमें ले जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज भी समझना जरूरी है। तो आखिर में मैं ये बात कहना जरूर चाहूंगा कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा आपका गला खराब है, आप उसके अलावा क्रॉनिक स्मोकर भी हैं, साथ निगलने में दर्द है, खून है या गले में सूजन है, तो अपने ईएनटी डॉक्टर को लाजमी फौरी तौर पे चेक करें। ये थी आज की वीडियो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के ऊपर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना कोई भी कंसर्न है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पर्सनली खुद आप लोगों को जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।